नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पिया मिलन का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का तीसरा भाग शुरू करते हैं। श्याम, मगर हम अभी नहीं जा सकेंगे, सुमन की शादी के बाद ही जा सकते हैं। और अगर हमारे चाचा जी और चाची जी कहेंगे तब ही जाएंगे हम। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम नहीं जाएंगे। अनुपमा जी, अनुपमा आप बहुत अच्छे हैं श्याम जी, वह हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें भी मना लेंगे, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। श्याम ने कहा, चाचा जी और चाची जी और हमारा राहुल हमसे सब बहुत प्यार करते हैं और उतना ही प्यार हम उनसे करते हैं। हम कैसे रह सकेंगे उनसे दूर। अनुपमा ने कहा, अगर वे सब भी आपके साथ चलेंगे तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना श्याम जी। श्याम ने कहा, मैडम अभी तो वैसे भी हमें जाना नहीं है, अभी से इस बारे में क्यों इतना सोचना। जब आप सुमन की शादी में आएंगी तब हम आप और चाचा जी और चाची जी सब बैठ करके बातें कर लेंगे। जो भी डिसीजन उस टाइम पर होगा वह कर लेंगे। अनुपमा ने कहा, ओके चलो, अब बहुत बातें हो गई श्याम जी, कुछ ऑर्डर कर दो, हमें बहुत भूख लग रही है। श्याम ने कहा, इस बार क्या आप ऑर्डर कर देंगी मैडम? प्लीज बुरा मत मानिएगा, हम यह जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद कैसी है। अनुपमा ने तब मुस्कुराते हुए कहा, ओके श्याम जी, हम ही ऑर्डर कर देते हैं, अब तो आप खुश हैं ना? श्याम ने कहा, जी मैडम। तब अनुपमा ने इस बार ऑर्डर किया। कुछ देर में दोनों के खा लेने के बाद अनुपमा ने बिल पे किया और फिर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट के बाहर श्याम ने एक जगह अपनी गाड़ी लगाई। फिर श्याम ने गाड़ी से उतर करके अनुपमा का बैग गाड़ी से निकाल करके अनुपमा को देते हुए कहा, मैडम आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, अगली बार जब भी आइएगा हमें कॉल कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपको लेने के लिए। अनुपमा ने कहा, अभी से यह सब क्यों कह रहे हैं आप, अभी अंदर तक आपको हमें छोड़ने जाना है। श्याम ने कहा, जी ठीक है, लाइए बैग हमें दे दीजिए, हम ले चलते हैं। तब अनुपमा ने श्याम को बैग दे दिया और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स श्याम जी, हमारी बात का मान रखने के लिए। दोनों तब अंदर चले गए। फ्लाइट में अभी टाइम था तो दोनों वहां बैठ गए। श्याम ने कुछ सोचते हुए कहा, मैडम जब ऊपर आकाश में एरोप्लेन उड़ रहा होता है तब डर नहीं लगता आपको? अनुपमा ने श्याम को समझाते हुए कहा, नहीं लगता है डर, आपने शायद कभी फ्लाइट में सफर नहीं किया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, मगर आप भी बहुत जल्द ही फ्लाइट में सफर करोगे। श्याम ने मासूमियत से कहा, पता नहीं मैडम। अनुपमा मन में सोच रही थी, आपको भले ना पता हो मगर हमने आपके लिए बहुत कुछ सोच लिया है। श्याम ने तब अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, आप कुछ सोच रही हैं ना मैडम? अनुपमा ने कहा, हाँ श्याम जी, हम कुछ सोच रहे थे, लेकिन अब आपसे कुछ पूछें हम? श्याम ने कहा, जी हाँ पूछिए। अनुपमा ने कहा, एक बात हमें समझ में नहीं आई, आप बड़े हैं, पहले आपकी शादी होनी चाहिए थी, फिर सुमन की शादी पहले क्यों कर रहे हैं? श्याम ने कहा, मैडम हम पहले कुछ बनना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बीबी और बच्चों को किसी बात की कोई कमी हो। हम लड़के हैं और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सुमन की शादी समय पर हो जाए इसलिए हम सब ने सुमन की शादी करने का निर्णय लिया था। अनुपमा ने कहा, बहुत अच्छी सोच है श्याम जी आपकी, बहुत भाग्यशाली होगी वह लड़की जिसे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। आप अपने जीवन साथी में कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे श्याम जी? अनुपमा के मुख से बातों बातों में यह निकल गया था। अनुपमा सोच रही थी कि पता नहीं श्याम जी क्या सोचेंगे, लेकिन तभी श्याम ने अनुपमा की बात का जवाब देते हुए कहा, वह अपना दुख सुख हमसे बांटे, हमसे कभी भी झूठ ना बोले, अपने से बड़े व छोटे पर वह सबको सम्मान देने वाली हो, वह हमारी तरह अनुशासन का पालन करने वाली हो और बहुत अच्छा खाना पकाना जानती हो। अनुपमा ने उदास होते हुए कहा, जो गुण आपने बताए हैं वह सब हो, लेकिन अगर खाना बनाने
बनाना ना आता हो तो क्या आप ऐसी लड़की से विवाह नहीं करेंगे? शायद जज्बातों में अनुपमा के दिल की बात उसकी जुबान पर आ गई थी। श्याम ने अनुपमा की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर खाना बनाना नहीं आता होगा तो हम उन्हें सिखा देंगे। अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, आप कितने अच्छे हैं श्याम जी। श्याम ने कहा, थैंक यू मैडम, लेकिन ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अनुपमा ने कहा, ज्यादा तारीफ करने से क्या हो जाता है श्याम जी? श्याम ने फिर कहा, सामने वाले के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है और अहंकार से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तब अनुपमा ने कहा, मगर जितना जरूरी हो उतनी तारीफ तो कर ही सकते हैं। श्याम ने कहा, हाँ उतनी तारीफ कर सकते हैं। अनुपमा ने फिर कहा, इतनी अच्छी बातें आपने सीखी कहाँ से? तब श्याम ने कहा, परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं मैडम, और कुछ अनुभव से इंसान सीख जाता है। अनुपमा ने कहा, यह तो आपने सही कहा श्याम जी। अनुपमा की अब फ्लाइट का समय हो गया था। अनुपमा ने तब श्याम से कहा, श्याम जी अब हमें जाना होगा, लेकिन हम यहाँ से अपने साथ बहुत सारी अच्छी यादें लेकर के जा रहे हैं, और वो यादें हमें आपकी और आपकी फैमिली की याद दिलाती रहेगी। हमारे इस सफर को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम ने कहा, ऐसा कह करके आप हमें पराया मत कीजिए। जब से आप हमारे घर से होकर के आई हैं, हम आपको पराया समझ ही नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है जैसे हम अपने किसी रिलेटिव के साथ में हैं, इसलिए आपको आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अनुपमा ने कहा, अच्छा लगा सुन करके कि आपने हमें अपना रिलेटिव कहा। अच्छा श्याम जी, अब जाना होगा हमें। श्याम ने कहा, ओके आप जाइए मैडम, जब घर पहुंच जाएं तो फोन करके हमें बता दीजिएगा, हमें आपकी फिक्र रहेगी। अनुपमा ने कहा, ओके श्याम जी, बाय। तब श्याम ने भी अनुपमा को बाय कहा। जब अनुपमा वहां से चली गई तब श्याम भी वहां से चला आया। इससे पहले कई बार श्याम की गाड़ी से कितने पैसेंजर आए और गए, लेकिन आज श्याम जब अनुपमा को छोड़ करके वापस जा रहा था, उसके चेहरे पर मायूसी थी, और ऐसा ही हाल अनुपमा का भी था, वह भी उदास थी। अनुपमा की मां अनीता अनुपमा के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजा खोलते हुए अनुपमा अंदर आ गई और मुस्कुराते हुए माँ के गले लगते हुए उसने कहा, थैंक्स मम्मा। अनीता जी ने कहा, थैंक्स किस लिए बेटा? अनुपमा ने माँ के गले से हट करके बैठते हुए मुस्कुरा करके कहा, हमें आगरा भेजने के लिए मम्मा। अगर हम वहाँ न जाते तो इतना खूबसूरत सफर नहीं कर पाते। अनीता जी ने कहा, जरूर कुछ तो खास बात होगी इस सफर में, तुम्हारे चेहरे की स्माइल साफ साफ बता रही है बेटा। क्या बात है, अपनी मम्मा को नहीं बताओगी बेटा? अनुपमा ने कहा, वहाँ हम एक बहुत अच्छी फैमिली से मिले, बहुत प्यारे लोग थे सब। आपको पता है मम्मा, हम कल रात उनके घर पर ही रुके थे। अनीता जी ने कहा, मगर जिसे तुम जानती नहीं बेटा, उनके घर पर तुम ऐसे कैसे रुक सकती थी? आजकल किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अनुपमा ने कहा, मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा, एक बार आप पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप हमें बताइए कि हम गलत हैं या सही। अनीता जी ने कहा, और ये तुम बोल कैसे रही हो? तुम ठीक तो हो ना बेटा? अनुपमा ने कहा, हम सब बताते हैं, एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अनीता जी ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। तब अनुपमा ने आगरा की पूरी स्टोरी अनीता को सुना दी। स्टोरी सुन करके अनीता ने अनुपमा से कहा, तब तो सच में वह बहुत अच्छी फैमिली है, और हमारे श्याम जी भी। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, मम्मा आप भी। अनीता जी ने कहा, अच्छा नहीं कहते श्याम जी के बारे में, मगर हम भी तुमसे एक बार बोल देते हैं कि सुमन की शादी में तुम नहीं जाओगी। अनुपमा ने हैरानी से पूछा, पर क्यों मम्मा? अभी तो आपने कहा था ना कि उनकी फैमिली अच्छी है, फिर आप मना क्यों कर रहे हो? अनीता जी ने कहा, हमारा मतलब था कि तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे। कह देना उनसे कि मम्मा को भी इनवाइट करना पड़ेगा। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी अच्छी मम्मा, आप भी हमारी तरह बोलने लगी ना। वह बोली है ही इतनी मीठी, और इस बोली की तरह वो लोग भी उतने ही अच्छे हैं। आप जब उनसे मिलोगी ना मम्मा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनीता जी ने कहा, तुम्हारी बात सुन करके तो मन कर रहा है कि कल ही आगरा जा करके उन सबसे मिल आऊं। अनुपमा ने कहा, थोड़ा सब्र कीजिए, सुमन की शादी में चलेंगे हम दोनों। अनीता जी ने कहा, अगर उन लोगों ने तुम्हें अकेले ही बुलाया तो? अनुपमा ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, वह आपके लिए भी इनविटेशन जरूर देंगे। अनीता ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बात बताओ अनुपमा, फिर तुमने श्याम जी को कितने रुपए दिए थे? वो रेस्टोरेंट के बिल के रुपए भी तुमने उन्हें बाद में दे दिए थे ना? अनुपमा ने हैरानी से
से कहा, ओ नो मम्मा। अनीता ने कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अनुपमा ने कहा, हम श्याम जी को कैब का किराया देना ही भूल गए और उन्हें भी देखिए एक बार भी उन्होंने हमसे कैब का किराया नहीं मांगा। मम्मा हम उनको कॉल करके उनसे बैंक डिटेल मांग लेते हैं और फिर रुपए उनकी बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। और तब अनुपमा अपना फोन उठा करके बाहर की ओर जाने लगी। अनीता ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अभी से मम्मा के सामने बात करने में शर्म आ रही है और जब श्याम जी आ जाएंगे तब क्या करोगी? अनुपमा ने रूठते हुए कहा, मम्मा। और वह रूम का गेट खोल करके बाहर चली गई। अनुपमा ने बाहर बालकनी में खड़े हो करके श्याम को कॉल किया। रिंग जाती रही लेकिन श्याम ने फोन नहीं उठाया। दूसरी बार भी रिंग जाती रही लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। अनुपमा ने फिर से एक बार फोन मिलाया। इस बार श्याम ने फोन उठा लिया था। श्याम ने फोन उठाते हुए कहा, मैडम आप ठीक से पहुंच गए ना? हम आपके बारे में ही सोच रहे थे कि अब तक मैडम का फोन क्यों नहीं आया? अनुपमा ने रूठते हुए कहा, अगर ऐसा होता श्याम जी तो आप एक बार में ही फोन उठा लेते। पता है तीसरी बार कॉल किया है तब आपने फोन उठाया है। श्याम ने कहा, सॉरी मैडम, फोन वाइब्रेशन में था तो हमें पता ही नहीं चल सका, सॉरी। अनुपमा ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम ठीक से पहुंच गए थे घर। आप एक बात बताइए। श्याम ने कहा, जी हाँ पूछिए। अनुपमा ने कहा, अगर हम भूल गए थे तो आप तो याद दिला सकते थे ना हमें। श्याम ने कहा, सॉरी मैडम, हमें नहीं पता कि क्या याद दिलाना था आपको। हम अगर जानते कि आपको कुछ याद दिलाना है तो हम जरूर याद दिला देते और आपने हमसे ऐसा कुछ कहा भी नहीं था कि आपको हम कुछ याद दिला दें। अनुपमा ने कहा, आप कितने भोले हैं श्याम जी, आप अभी तक नहीं समझे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। श्याम ने कहा, सॉरी मैडम, लेकिन सच में हमें याद नहीं कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। अनुपमा ने कहा, फिर से सॉरी। आप कितनी बार सॉरी बोलते हैं? आप ऐसे हर बात में सॉरी मत बोला कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। श्याम ने कहा, अपनी गलती पर माफी मांग लेना गलत तो नहीं है ना मैडम? अनुपमा ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन श्याम जी अपनों के सामने इतनी सॉरी बोलना भी तो ठीक नहीं है ना? श्याम ने कहा, मैडम अगर कोई एक बार सॉरी बोलने में संकोच करना सीख जाए तो वह गलती करने के बाद भी सॉरी बोलने में संकोच करेगा। और आप एक बार भी बता दीजिए जब हमने आपको बिना वजह के सॉरी कहा हो। सॉरी बोलने में कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि जो गलती पर सॉरी बोलना सीख जाता है वह गलती कम करना भी सीख जाता है। अनुपमा ने कहा, थैंक्स श्याम जी, आज आपने हमें एक नया सबक सिखा दिया। श्याम ने कहा, अब अगर हम भी आपकी बात की तरह कहें कि अपनों से थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, मगर हम यहाँ नहीं कहेंगे। हमारा मानना है सॉरी और थैंक्स बोलने से अपनापन कम नहीं होता है, बल्कि यह पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना शिष्टाचारी है। अनुपमा ने कहा, जी श्याम जी। श्याम जी आपकी रिस्पेक्ट हमारी नजरों में और भी बढ़ गई है, थैंक्स हमें इतना कुछ समझाने के लिए। श्याम ने कहा, मैडम आप कुछ बोल रही थी कि हम कुछ भूल गए हैं। अनुपमा ने कहा, हाँ श्याम जी, आपने हमसे अपनी कैब का किराया नहीं लिया, हमें याद नहीं रहा, लेकिन आप तो याद करा सकते थे, आपने भी हमें याद नहीं दिलाया। श्याम ने कहा, जिंदगी ने इतना तो सिखा दिया है मैडम कि अच्छे बुरे को पहचानने की समझ आ गई है हमें यकीन है आप पर, पैसे आपके पास हो या हमारे पास एक ही बात है। अनुपमा ने कहा, ये सारी अपनी अच्छाई आपने जब हम आगरा में थे तब क्यों नहीं बताई? खैर थैंक हम पर इतना विश्वास करने के लिए। आप हमें अपनी बैंक डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपकी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। श्याम ने कहा, ओके मैडम। अनुपमा ने कहा, घर पर सबसे कहिएगा कि हम याद कर रहे थे, अब हम रखते हैं फोन, गुड नाइट श्याम जी। श्याम ने कहा, ओके मैडम, गुड नाइट। तब अनुपमा फोन कट करके बालकनी में चली जाती है। अनुपमा मंडे की मॉर्निंग ऑफिस के लिए निकल रही थी तो उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी जो कि उसके चेहरे पर पहले होती थी। वह आज अपने भीतर और बाहर से भी बहुत खुश थी। इन 2 दिनों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। जब वह आज ऑफिस पहुंची तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। अनुपमा के सभी ऑफिस स्टाफ ने अनुपमा को मॉर्निंग विश किया तो अनुपमा ने भी सबको स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। आज सबको मैडम के फेस पर स्माइल देख करके हैरानी तो हुई थी, लेकिन इस स्माइल की वजह किसी को समझ में नहीं आई थी। अनुपमा ने सभी स्टाफ को मॉर्निंग मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल
हॉल में बुलवाया। जब सभी स्टाफ जमा हो गए तब अनुपमा ने सबसे कहा, हम सभी इस कंपनी का हिस्सा हैं। यह कंपनी अगर अच्छी चल रही है तो इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं बल्कि हम सब का है। आप सभी की मेहनत का नतीजा है कि यह कंपनी पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। अनुपमा की बात सुन करके पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। तब अनुपमा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप सभी का बहुत आभार जो आपने अपनी मेहनत से हमारी कंपनी का एक नए मुकाम तक पहुंचाया, और साथ ही साथ हम अपनी उन पिछली सभी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं जो हमसे जाने अनजाने में हुई है। उम्मीद करते हैं कि आप हमें माफ कर देंगे। इसके साथ ही मॉर्निंग मीटिंग समाप्त हो गई। मॉर्निंग मीटिंग के बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन आज सबके अंदर एक अलग ही उत्साह था। मैडम का नया रूप देख करके सभी स्टाफ आज खुश थे। आज मैडम ने अपने चेहरे से वह गुस्से वाला मुखौटा उतार करके फेंक दिया था। जब अनुपमा शाम को ऑफिस से घर पहुंची तो उसके चेहरे पर दिन भर की थकान के बाद भी एक अलग उत्साह था। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वह घर पहुंच करके सबसे पहले मां के रूम में गई और मुस्कुराते हुए वह मां के गले से लग गई और उसने मां से कहा, मम्मा हम आज बहुत खुश हैं, हमारा मन आज बहुत प्रसन्न है मम्मा। अनीता जी ने अनुपमा के गालों पर हाथ लगाते हुए कहा, हमारी बेटी को किसी की नजर ना लगे। यह सब पता है किसकी वजह से है? अनुपमा ने मां के सामने बैठते हुए पूछा, किसकी वजह से है मम्मा? अनीता जी ने कहा, तुम्हारे श्याम जी की वजह से है। अनुपमा ने कहा, हाँ मम्मा आप सही बोल रही हैं, यह सब उनकी वजह से ही है। जब से वह हमारी लाइफ में एंटर हुए हैं हमारे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। अनीता जी ने कहा, तुम्हें श्याम को थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। अनुपमा ने कहा, फिर हम श्याम जी को एक बार थैंक्स बोल करके आते हैं मम्मा। अनीता जी ने मजाक करते हुए कहा, क्या सुबह ऑफिस टाइम तक वापस आ जाओगी आगरा से तुम? अनुपमा ने रूठते हुए कहा, मम्मा हम फोन पर बातें करने को बोल रहे थे। अनीता ने कहा, हम भी मजाक ही कर रहे थे बेटा, अब जा करके बात कर लो, जाओ। तब अनुपमा अपना फोन उठा करके बालकनी में चली गई और श्याम को फोन मिलाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। दूसरी बार मिलाया तो दूसरी बार भी फोन रिसीव नहीं हुआ। अनुपमा ने यह सोच करके तीसरी बार फोन मिलाया कि शायद श्याम जी पिछली बार की तरह फोन उठा लेंगे, लेकिन फोन तीसरी बार भी रिसीव नहीं हुआ। तब अनुपमा के खिले हुए चेहरे से मुस्कान चली गई और वह उदास होकर के अपनी मां के पास जा करके बैठ गई। अनीता ने अनुपमा का उदास चेहरा देख करके कहा, क्या हुआ बेटा, अचानक तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छा गई? अनुपमा ने उदास होकर के कहा, मम्मा श्याम जी ने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। अनीता जी ने कहा, ऐसे उदास नहीं होते, हो सकता है कि वह कहीं बिजी हो, जब फ्री हो जाएंगे तो वह खुद फोन कर देंगे। अनुपमा ने एक बार फोन उठा करके बोल तो सकते थे कि मैं बिजी हूं, शायद एक पैसेंजर समझ करके वह हमें भूल गए हैं, हम भी उन्हें फोन नहीं करेंगे। तभी फोन की रिंग बजती है। अनुपमा ने फोन देखा तो श्याम का था। श्याम का फोन आते देख करके अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने खड़े होते हुए कहा, मम्मा श्याम जी का फोन है, हम अभी उनसे बात करके आते हैं। और अनुपमा बालकनी में चली गई। उसने फोन उठा लिया लेकिन कुछ कहा नहीं, वह श्याम पर नाराजगी दिखाना चाहती थी। जब अनुपमा ने कुछ नहीं कहा तब श्याम ने अपनी ओर से बोलते हुए कहा, हेलो मैडम, लेकिन अनुपमा ने श्याम की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्याम ने फिर से कहा, हम जानते हैं आप हमें सुन रही हैं, सॉरी एक पैसेंजर थे साथ में इसलिए हम आपका कॉल नहीं रिसीव कर सके। अनुपमा ने कहा, कोई बात नहीं, अभी कहाँ हैं आप? श्याम ने कहा, जैसे ही घर पहुंचे सबसे पहले आपको ही कॉल किया हमने। अनुपमा ने उदास होते हुए कहा, सच में हमें बहुत बुरा लगा जब आपने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। श्याम ने कहा, सॉरी मैडम, हमने जान करके ऐसा नहीं किया था, अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो सॉरी। अनुपमा, हाँ बुरा लगा था लेकिन अब कोई बात नहीं है। कैसे हैं आप और घर पर सब कैसे हैं? श्याम ने कहा, सब ठीक हैं, आप और आपके घर पर सब कैसे हैं? अनुपमा ने कहा, हम सब भी अच्छे हैं। श्याम जी, आपने पूछा नहीं कि हमने आपको फोन क्यों किया था? श्याम ने कहा, हाँ जी बताइए, किस लिए फोन किया था आपने? अनुपमा ने मुस्कुरा करके प्यार से कहा, हम आपको थैंक्स बोलना चाहते थे। श्याम ने कहा, थैंक्स किस लिए मैडम? अनुपमा ने कहा, आपकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां जो आ गई हैं श्याम जी। श्याम ने कहा, माफ कीजिएगा हम समझे नहीं। अनुपमा ने कहा, आपको पता है हम आपसे मिलने से पहले तक उदास रहते थे।
श्याम ने कहा वह किस लिए? अनुपमा ने कहा शायद खुद से नाराज थे हम, लेकिन आपसे मिलने के बाद से हमने जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया और उसका परिणाम है कि हम आज बहुत खुश हैं। हमारी लाइफ में ये खुशियां लाने की वजह आप हैं, इसलिए हमारी लाइफ में आने के लिए और हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। श्याम ने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप खुश हैं इसी बात से हमें भी खुशी है। अनुपमा ने कहा श्याम जी, हमें आपसे बात करके खुशी मिलती है। अगर जब कभी हमारा आपसे बात करने का मन हो तो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? श्याम ने कहा जी मैडम, आप जरूर बात कर सकती हैं। तभी चाची किसी काम के लिए श्याम को बुलाती हैं। तब श्याम ने अनुपमा से कहा अच्छा मैडम, अब हम फोन रखते हैं, हमें चाची बुला रही हैं, बाय। अनुपमा ने कहा ओके श्याम जी, बाय। और तब श्याम ने फोन कट कर दिया और अनुपमा वापस अपनी माँ के पास आ गई। तब माँ ने अनुपमा से कहा अब तो खुश हो ना तुम? हो गई बात श्याम जी से? अनुपमा ने कहा जी मम्मा। अनीता जी ने कहा जब अब जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो और खाना खा लो। अनुपमा ने कहा ओके मम्मा, और फिर अनुपमा वहां से चली गई। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। अब सुमन की शादी में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। सुमन की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। चाची ने श्याम को कुछ शादी के कार्ड देते हुए कहा ये दिल्ली के अपने कुछ रिश्तेदार के कार्ड हैं, तुम ये कार्ड जा करके लगा आओ। जब तक लोकल के कार्ड हम चाचा जी से कह करके लगवा देते हैं। श्याम ने कहा आप चाचा जी को क्यों परेशान करती हैं? चाची हम कल जा करके लगा आएंगे लोकल के कार्ड। चाचा जी ने आते हुए श्याम की बात सुन ली थी, इसलिए तब उन्होंने श्याम से कहा अपनी बेटी की शादी में काम करने में कोई परेशान होता है भला? तुम आराम से दिल्ली के कार्ड लगा आओ, हम यहाँ के कार्ड लगा आएंगे। श्याम ने कहा जी चाचा जी। तभी श्याम की बुआ अपना बैग हाथ में लिए घर में एंटर होती हैं। श्याम ने बुआ को देख करके बुआ के हाथ से बैग पकड़ते हुए उनके पैर छुए और फिर चाचा जी और चाची ने भी बुआ के पैर छुए। बुआ ने श्याम को आशीर्वाद देते हुए कहा था हमारे श्याम की भी जल्द से शादी हो जाए और बहुत अच्छी बहू मिले। श्याम ने प्यार से नाराजगी जताते हुए कहा क्या बुआ? बुआ ने कहा इसमें हमने कुछ गलत कहा क्या? बहन की शादी हुई जाती है, उसके बाद तो तुम्हारा ही नंबर है ना। श्याम ने कहा मगर बुआ पहले हम काबिल बनना चाहते हैं, उसके बाद ही शादी करेंगे। बुआ ने कहा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, तुम आज के जमाने के हो करके भी इतने संस्कारी हो, तुम जरूर काबिल बनोगे। श्याम ने कहा धन्यवाद बुआ जी। बुआ अभी तो हम दिल्ली कार्ड लगाने निकल रहे हैं, आकर के आपके पास बैठ करके खूब बातें करेंगे। बुआ ने तब श्याम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा अच्छा ठीक है, और फिर श्याम बाहर चला गया। तभी चाची कुछ सोच करके जल्दी से बाहर आई और श्याम को रोकते हुए उन्होंने कहा बेटा श्याम जरा हमारी बात तो सुनो। चाची की बात सुन करके श्याम रुक गया और चाची के पास आकर के बोला हाँ चाची कहिए क्या बात है। चाची ने कहा तुम्हें पता है अपनी अनुपमा भी दिल्ली में ही रहती है, हमने सोचा तुम दिल्ली जा ही रहे हो, एक कार्ड और उनके घर भी दे आना। श्याम ने कहा हाँ चाची ये आपने अच्छा याद दिला दिया, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कार्ड हैं, हम उनके घर भी दे आएंगे। और फिर श्याम वहां से निकल गया। श्याम रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके फोन की बेल बजती है। श्याम ने फोन देखा तो पता लगा कि अनुपमा का फोन था। श्याम ने तुरंत फोन रिसीव करते हुए कहा हेलो मैडम कैसी हैं आप? अनुपमा ने कहा हम अच्छे हैं, और आप बताइए आप कैसे हैं? श्याम ने कहा हम भी अच्छे हैं मैडम। अनुपमा ने कहा आज संडे था, अभी फ्री बैठे थे तो हमें आपका ख्याल आया, सोचा कि थोड़ी देर आपसे बात कर लेते हैं। श्याम ने कहा आपको एक बात बताते हैं हम। अनुपमा ने कहा क्या बात है श्याम जी जल्दी से बताइए। श्याम ने कहा आज हम दिल्ली सुमन की शादी के कार्ड लगाने आ रहे हैं, आपके घर भी कार्ड देने आएंगे। अनुपमा ने रूठते हुए कहा यह बात आप अब बता रहे हैं हमें, पहले क्यों नहीं बताई? श्याम ने कहा एकदम से ही दिल्ली आने का प्लान बन गया, इसलिए हमने सोचा कि दिल्ली पहुंच करके ही हम आपको कॉल करेंगे। अनुपमा ने कहा इस बात से तो हम आपसे और भी ज्यादा नाराज हैं कि आप हमें दिल्ली पहुंच करके ही बताते कि आप आ रहे हैं। अगर हमें आपके लिए कुछ तैयारी करनी होती तो हम कैसे कर पाते? जाओ हमें आपसे बात नहीं करनी है। श्याम ने अनुपमा को मनाते हुए कहा सॉरी मैडम। अनुपमा ने कहा
आपको लगता है आप हर बार गलती करके सॉरी बोल करके माफी मांग लेंगे और हम आपको माफ कर देंगे, तो आप गलत सोचते हैं। हम आपसे नाराज हैं, हम माफ नहीं करेंगे आपको। श्याम ने कहा, हम नहीं जानते थे कि आपको बुरा लगेगा, नहीं तो हम आपको पहले ही बता देते जी। अनुपमा ने कहा, हम आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले जी। श्याम ने कहा, तो हम क्या करें जी जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए। अनुपमा ने कहा, हमें क्या पता जी, आपने नाराज किया है तो आप ही सोचिए। श्याम ने कहा, आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन आप हम पर इतना तो यकीन कर सकती हैं कि हम सच बोल रहे हैं जी। हमने अपने दोनों कान हाथ से पकड़ लिए हैं और अब आपसे माफी मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए। अनुपमा ने बनते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आपको किया माफ। श्याम ने कहा, थैंक यू मैडम। अनुपमा ने कहा, अच्छा ये बताइए अभी कहाँ हैं आप? श्याम ने कहा, आगरा रेलवे स्टेशन पर, अभी ट्रेन आने में कुछ समय है इसलिए ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अनुपमा ने कहा, अब एक बात हमारी सुन लीजिए, और हाँ, मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपकी ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंचने से पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे और फिर आप वहां से पहले हमारे घर चलेंगे और फिर हम दोनों जहां आपको शादी के कार्ड लगाने हैं वहां चलेंगे। ओके? श्याम ने कहा, मैडम आप क्यों परेशान होती हैं, हम अकेले कर लेंगे। अनुपमा ने कहा, हम कुछ नहीं जानते हैं, अगर आपने दिल्ली पहुंचने पर हमें कॉल नहीं किया ना तो हमारा आपका झगड़ा हो जाएगा। श्याम ने कहा, ओके मैडम। अनुपमा ने इस ओके का क्या मतलब समझे हम? श्याम जी। श्याम ने कहा, हम आपको कॉल कर देंगे। अनुपमा ने कहा, गुड, हम बहुत खुश हैं श्याम जी, इतने दिनों के बाद आप हमसे मिलने वाले हैं, इस बार भी कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। श्याम ने कहा, हमें लगता है कि आप हमें कुछ जरूरत से ज्यादा सम्मान देती हैं। अनुपमा ने कहा, यह तो गलत बात है श्याम जी, हम ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि उतना सम्मान हम आपका करते हैं जिसके आप हकदार हैं। श्याम ने कहा, मैडम यह तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो हम इतने सम्मान के लायक नहीं हैं। अनुपमा ने कहा, आपको पता है श्याम जी की हीरे की परख कौन करता है? श्याम ने कहा, हीरे की परख तो जौहरी करता है। अनुपमा ने कहा, आपने सही कहा श्याम जी, हीरे की परख जौहरी इसलिए कर पाता है क्योंकि वह हीरे के बारे में जानता है। इसी तरह जो हम जैसा जौहरी जो आपके गुणों के बारे में जानता है वही बता सकता है कि आप कितने कीमती हो। श्याम ने कहा, मैडम आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि किसी की ज्यादा प्रशंसा। अनुपमा ने बीच में बोलते हुए कहा, हाँ हमें याद है, आपने हमसे कहा था कि किसी की जरूरत से ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इससे सामने वाले व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हमने आपकी ज्यादा प्रशंसा नहीं की है श्याम जी, हमने तो वही कहा है जो हमें आप में नजर आया है। आप बहुत अच्छी हैं मैडम, तभी आप दूसरों की अच्छाई को देख पाती हैं। अनुपमा, थैंक्स श्याम जी, यह भी आपकी एक अच्छाई ही है जो आपने हमें समझा, और आपसे मिलने के बाद से हम और भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम की ट्रेन के आने का समय होने वाला था, इसलिए श्याम ने तब मैडम से कहा, मैडम अब हम फोन रखते हैं, ट्रेन आने में कुछ टाइम ही रह गया है, हम दिल्ली पहुंच करके आपको कॉल करते हैं। अनुपमा ने कहा, ओके श्याम जी, बाय। श्याम ने कहा, बाय मैडम। तब अनुपमा ने कॉल कट कर दिया। अनुपमा फोन कट करके सीधा अपनी माँ के पास गई और उसने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, मम्मा आपको एक गुड न्यूज बतानी है, आप भी सुन करके खुश हो जाओगी। अनीता जी ने कहा, क्या गुड न्यूज है बेटा, जल्दी बताओ। अनुपमा ने कहा, आप हर बार बोलती थी ना कि आप श्याम जी से कब मिलवाओगी, आज आपकी यह विश पूरी हो जाएगी। अनीता जी ने कहा, वह कैसे बेटा? अनुपमा ने कहा, मम्मा आज श्याम जी दिल्ली आ रहे हैं सुमन की शादी के कार्ड लगाने के लिए, इसलिए वह अपने घर भी आएंगे। अनीता जी ने कहा, यह तो सच में गुड न्यूज है बेटा, अच्छा हुआ आज संडे है, नहीं तो तुम कैसे मिल पाती श्याम जी से। अनुपमा ने कहा, हाँ माँ यह आपने सही कहा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। अनीता जी ने कहा, फिर क्या प्लानिंग है आज की? अनुपमा ने कहा, पहले श्याम जी को स्टेशन से पिक करेंगे, फिर हम उन्हें अपने घर लेकर के आएंगे अपनी मम्मा से मिलाने के लिए। अनीता जी ने कहा, श्याम जी को और जगह भी कार्ड लगाने जाना होगा ना बेटा? अनुपमा ने कहा, हाँ माँ जाना है उन्हें, वो यहाँ आने
के बाद कार्ड लगाने जाएंगे, हम भी उनके साथ जाएंगे। इस बहाने कुछ समय हमें भी उनके साथ बिताने को मिल जाएगा। अनीता जी ने कहा, कहीं श्याम जी को तुम्हारे साथ जाने से परेशानी ना हो। अनुपमा ने कहा, इसमें परेशानी क्या मम्मा, बल्कि वह इस शहर में अनजान हैं, हम उनके साथ होंगे तो उन्हें आसानी होगी कार्ड लगाने में। अनीता जी ने कहा, आगरा से निकल आए ओ। अनुपमा ने कहा, उनकी ट्रेन शायद आगरा से निकल आई होगी, कुछ घंटों में श्याम जी हमारे साथ होंगे। अनीता जी ने कहा, आज क्या ड्रेस पहनने वाली हो फिर तुम? अनुपमा ने कहा, श्याम जी को सादगी पसंद है मम्मा, इसलिए हम उनके पसंद के हिसाब से ही कुछ पहनेंगे आज। अनीता जी ने कहा, इन 1.5-2 महीनों में तुम में इतना बदलाव आ गया है, तुम्हें देख करके अब अच्छा लगता है। अनुपमा ने कहा, यह सब श्याम जी की वजह से ही हुआ है मम्मा, वह बहुत अच्छे हैं, जब आप उनसे मिलोगी ना तब आपको पता लगेगा कि हम उनकी ऐसे ही तारीफ नहीं करते हैं। अनीता जी ने कहा, हम भी मिल करके जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर क्या है ऐसा श्याम जी में जो तुम उनकी तारीफ करते नहीं थकती हो। अनुपमा ने कहा, आप जब मिलोगी ना मम्मा तब आपको पता लगेगा कि क्या खास है श्याम जी में। अनीता जी ने कहा, फिर जा करके तैयारी करो अपने श्याम जी को लेकर के आने की। अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ मम्मा, हम भी आपसे यही कहने वाले थे। अच्छा तो हम जा करके तैयार होते हैं, फिर जाना भी है हमें। तब अनुपमा तैयार होने के लिए चली गई। जब ट्रेन आने का समय हो गया था तब अनुपमा ने माँ से कहा, मम्मा अब हम स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, आप आंटी को बोल करके सब तैयारी रखना। अनीता जी ने कहा, ओके बेटा। और फिर अनुपमा घर से स्टेशन के लिए निकल गई। अनुपमा समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गई थी। ट्रेन आने में अभी कुछ टाइम था। उसने श्याम को फोन मिलाया था तो श्याम का फोन नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही श्याम का फोन आ गया था अनुपमा के पास। अनुपमा ने कॉल उठाते हुए श्याम से पूछा, कहाँ हो आप? हम आपका फोन मिला रहे थे तो फोन भी नहीं मिल रहा था आपका। श्याम ने कहा, हो सकता है कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी, हम ट्रेन से उतर गए हैं, स्टेशन से बाहर ही आ रहे हैं। अनुपमा ने कहा, आपने आज किस कलर की शर्ट पहनी हुई है श्याम जी? श्याम ने कहा, व्हाइट शर्ट पहनी है हमने। आप परेशान मत होइए मैडम, हमने आपको देख लिया है कि आप कहाँ खड़े हो। अनुपमा ने कहा, वेरी स्मार्ट श्याम जी, लेकिन आप हमें तो नहीं दिख रहे हैं कि आप किधर से आ रहे हो। श्याम ने अनुपमा के पास आकर के कहा, अब दिख गए ना हम आपको? अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ अब आप हमें दिख गए। फिर अनुपमा ने अपना फोन पॉकेट में रखते हुए श्याम से कहा, पता है हम बहुत परेशान हो गए थे जब आपका फोन नहीं मिल रहा था तब। श्याम ने कहा, अब आप परेशान मत होइए, अब तो हम आ गए हैं। अनुपमा ने कहा, हाँ अब हम परेशान नहीं हैं, ये लीजिए गाड़ी की चाबी और गाड़ी ड्राइव कीजिए। अनुपमा ने श्याम को गाड़ी की चाबी देते हुए कहा था। श्याम ने कहा, आप ही कीजिए ड्राइव। अनुपमा ने कहा, आपसे अच्छा ड्राइव करना हमें नहीं आता श्याम जी, इसलिए आप ही ड्राइव कीजिए प्लीज हमारे लिए। तब श्याम ने गाड़ी की चाबी अनुपमा से ले ली और ड्राइवर सीट पर बैठ गया, लेकिन इस बार अनुपमा पिछली सीट पर नहीं बल्कि श्याम के साथ आगे की सीट पर बैठी थी। अनुपमा ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, आज आप इस शर्ट में बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं श्याम जी। श्याम ने कहा, थैंक्स मैडम। जब श्याम ने अनुपमा के बारे में कुछ नहीं कहा तब अनुपमा ने रूठते हुए कहा, आपने नहीं बताया श्याम जी कि हम कैसे दिख रहे हैं। श्याम ने कहा, सच कहें मैडम तो आप पिछली बार से ज्यादा इस ड्रेस में अच्छी लग रही हैं। अनुपमा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, अब क्या फायदा श्याम जी बताने का, जब हमने कहा इसलिए आप बता रहे हैं, आपने हमारा मन रखने के लिए ही कहा है ना। श्याम ने कहा, हम सच कह रहे हैं मैडम, आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, फिर तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? हम सब जानते हैं कि कहीं हमें बुरा ना लगे, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो ना श्याम जी। श्याम ने कहा, आप सच में अच्छे दिख रहे हैं, हमसे गलती हो गई जो हमने आपको पहले नहीं बताया, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अनुपमा ने प्यार से कहा, यह आपने
सही सीखा है श्याम जी। पहले गलती करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं, हमें जो बुरा लगा उसका क्या। श्याम ने कहा इस बार हमें माफ कर दीजिए, आगे से कोशिश करेंगे कि यह गलती फिर से ना हो। अनुपमा ने कहा पक्का ना। श्याम जी ने कहा हाँ जी। अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा हम जानते थे कि आपको सिंपल कपड़े पसंद हैं, इसलिए हमने ये ड्रेस पहनी आज। अब से हम ऐसी ड्रेस ही पहना करेंगे। श्याम ने कुछ सोचते हुए कहा मैडम एक बात पूछे आपसे। अनुपमा ने कहा हाँ जी पूछिए। श्याम ने कहा यह गाड़ी आपकी है। अनुपमा ने कहा माफ कीजिएगा श्याम जी, लेकिन आपने यह किस लिए पूछा है। श्याम ने कहा यह गाड़ी बहुत महंगी है, इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। अनुपमा ने कहा क्या महंगी गाड़ी हमारे पास नहीं हो सकती श्याम जी। श्याम ने कहा अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी जी, हमने तो बस जानने के लिए ही पूछा था। अनुपमा ने कहा नहीं श्याम जी, हमें बुरा नहीं लगा, यह गाड़ी हमारी ही है। श्याम ने अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर अनुपमा से पूछा हमें पहले कहाँ जाना है मैडम। अनुपमा ने कहा पहले हमारे घर चलते हैं, फिर हम और आप सब जगह कार डालने चलेंगे। हम आपकी आदत जानते हैं श्याम जी, लेकिन हम ना बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अगर आपको हिसाब बराबर ही करना है तो जब हम सुमन की शादी में आएंगे तब आप हमें अपनी गाड़ी में ले जाना। श्याम ने कहा हम सोच रहे थे कि शाम होने वाली है, पहले कुछ रिलेटिव के कार्ड हैं वो लगा देते, फिर वापसी में आगरा जाते हुए हम आपके घर पर कार्ड देते हुए चले जाएंगे। अनुपमा ने कहा ओके, हम आपकी बात मान करके पहले आपके रिलेटिव के यहाँ कार्ड लगाने चलते हैं, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी होगी। श्याम ने कहा वह क्या मैडम। अनुपमा ने कहा वह यह कि आपको आज हमारे घर हमारा गेस्ट बन करके रुकना होगा। आप हर बात में हिसाब बराबर करते हैं ना, तो हमें भी एक पुराना हिसाब बराबर करना है, और वह तभी बराबर होगा जब आज आप हमारे घर रुकेंगे। श्याम ने अनुपमा की बात का जवाब देते हुए कहा मैडम बेवजह आपको परेशानी होगी हमारी वजह से। अनुपमा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा एक बात बताइए श्याम जी, आप ऐसे क्यों हैं। आप अगर दूसरों की हेल्प करें तो ठीक है, और अगर कोई आपके लिए कुछ करना चाहे तो गलत है, ऐसा क्यों करते हैं आप। श्याम ने कहा हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी परेशानी हो। अनुपमा ने कहा और आपका और उसका क्या जो आप दूसरों के लिए करते हैं, आपके पास है इस बात का कोई जवाब। श्याम ने कहा अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन हमने आपकी फिक्र करते हुए ही ये कहा था। अनुपमा ने कहा हम आपसे नाराज हैं श्याम जी, ये क्या बात हुई, आपने हमारी इतनी हेल्प की, जब आज हमारी बारी आई तो आपने मना कर दिया। श्याम ने कहा हम क्या करें, हम नहीं चाहते कि किसी को हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़े। अनुपमा ने नाराजगी से कहा अच्छी बात है, अगर आप भी हमारी कभी हेल्प करेंगे तो हम भी मना कर देंगे। आगरा आने के बाद आपकी गाड़ी में भी नहीं बैठेंगे, आपके यहाँ शादी में भी हम क्यों आए जब आप हमें इतना पराया ही समझते हैं। श्याम ने कहा हमारा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था मैडम, इस बार और हमें माफ कर दीजिए। अनुपमा ने प्यार से रूठते हुए कहा नहीं, हम आपसे बहुत नाराज हैं। श्याम ने कहा प्लीज मैडम। अनुपमा ने अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहा नहीं। श्याम ने कहा प्लीज फॉरगिव मी, रूठते हुए आप अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ तो हंस करके हमसे बात करो, छोड़ करके इस मायूसी को हमको अब आप माफ करो। अनुपमा ने कहा क्या फायदा आपको माफ करने का श्याम जी, आपने फिर से ऐसा किया तो और हमें फिर बुरा लगेगा, इससे अच्छा है एक बार ही बुरा लगा रहे। श्याम ने मासूमियत से कहा अगर यहाँ पर कान पकड़ करके माफी मांगेंगे तो यहाँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग इधर से निकल रहे हैं, हम जानते हैं, फिर आप हमें माफ कर देंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बात पर अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और तब अनुपमा ने श्याम से कहा ठीक है, इस बार हम आपको माफ कर देते हैं, वैसे आप शायरी अच्छी कर लेते हैं। श्याम ने कहा शुक्र है कि आपने हमें माफ कर दिया, अब चले हम। अनुपमा ने कहा चलिए पहले कार्ड लगा देते हैं। श्याम तब गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने ही लगा था कि अनुपमा ने कहा म्यूजिक ऑन नहीं करेंगे श्याम जी। श्याम ने तब म्यूजिक ऑन किया तो एक पुराना गाना प्ले हुआ जो श्याम को भी बहुत पसंद था। तब श्याम के गाने के बोल सुन करके अनुपमा से कहा मैडम आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है। अनुपमा ने कहा थैंक्स श्याम जी, चलिए अब चलते हैं नहीं तो लेट हो जाएंगे। तब श्याम ने ड्राइव करते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। रात होने से पहले श्याम ने सारे कार्ड्स लगा दिए थे। श्याम जब आखिरी कार्ड लगा करके वापस आया तब श्याम ने गाड़ी का गेट खोल करके अपनी सीट पर बैठते हुए अनुपमा से कहा सारे कार्ड लग गए हैं, अब सिर्फ एक
आपका ही कार्ड रहता है मैडम, अगर आप यह कार्ड यहीं से ले लें तो हम यहां से सीधे स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। अनुपमा ने आंखें दिखाते हुए श्याम की ओर देखा। तब श्याम ने कहा, हमें डराइए मत मैडम, हम तो मजाक कर रहे थे। अनुपमा ने कहा, अगर आप सच में यहां से कार्ड दे करके चले जाते ना तो हम आपसे बहुत 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 नाराज हो जाते। श्याम ने कहा, हम तो वैसे ही आपसे डरते हैं, आपको नाराज किया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, हमने कभी आपसे कुछ कहा है, फिर क्यों डरते हैं आप हमसे, बताइए तो जरा। श्याम ने कहा, हमें आपसे डर लगता है, पता नहीं अब आप हमसे नाराज हो जाएं। अनुपमा ने कहा, कभी आप पर हम बेवजह नाराज हुए हैं, बताइए श्याम जी। श्याम ने कहा, नहीं। अनुपमा ने कहा, सच कहें श्याम जी, हम आपको अपना समझ करके ही नाराज होते हैं, और अगर फिर भी आपको हमारी नाराजगी से बुरा लगा हो तो सॉरी श्याम जी। देखिए, इस बार हम अपने कान पकड़ करके सॉरी बोल रहे हैं। श्याम ने कहा, हमें आपकी नाराजगी से बुरा नहीं लगता है, सच कहें तो अब आपको हम गैर नहीं समझते हैं। अनुपमा ने श्याम का मन टटोलते हुए प्यार से पूछा, फिर आप हमें क्या समझते हैं श्याम जी? श्याम ने कहा, अपना रिलेटिव ही समझते हैं हम, और हम ही नहीं, हमारी चाची और सुमन भी आपको अपना ही समझती हैं। जब हम दिल्ली के लिए निकल आए थे तब सुमन ने हमसे फोन करके कहा था कि भैया अनुपमा जी से कहिएगा कि वह शादी के दिन ही ना आए, कुछ दिन पहले आ जाएं। अनुपमा ने कहा, हमें अच्छा लगा यह जान करके श्याम जी कि आप और आपकी फैमिली हमें अपना समझते हैं। सुमन से कहिएगा कि हम शादी से कुछ दिन पहले आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अब आप क्या खाएंगे? आपकी जिद की वजह से आपने कुछ नहीं खाया, जूस तक नहीं पिया आपने। चलिए अब एक एक गिलास जूस पीते हैं, फिर घर चलते हैं, मना मत कीजिएगा प्लीज। श्याम ने कहा, ओके मैडम। अनुपमा ने कहा, गुड बॉय, चलिए अब चलते हैं। तब फिर दोनों वहां से निकल गए। एक जूस शॉप के पास श्याम ने गाड़ी रोक दी और फिर अंदर जाकर के जूस ऑर्डर किया और फिर जाकर के बैठ गए। श्याम ने शॉप को देखते हुए कहा, मैडम आपको महंगी जगह ही पसंद आती है। अनुपमा ने कहा, श्याम जी महंगी सस्ती वाली बात नहीं है, हमें सफाई बहुत पसंद है, जहां पर सफाई होती है वहां हमें परेशानी नहीं होती है। श्याम ने कहा, यह तो आपने सही कहा, लेकिन पैसों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। अगर जो सामान 10 रुपए में मिल सकता है उसके लिए 50 रुपए क्यों खर्च करना? अनुपमा ने कहा, आपकी बात से हम सहमत हैं श्याम जी, हमें भी ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं है, धीरे धीरे आप भी सब समझ जाएंगे। श्याम ने कहा, एक बात कहें मैडम? अनुपमा ने कहा, हम यह तो जान गए हैं कि आप एक रिच फैमिली से हैं, लेकिन इस बात से हमें खुशी हुई कि आपके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, आप बहुत अच्छी हो मैडम। अनुपमा ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, थैंक्स श्याम जी, लेकिन किसी ने हमसे कहा था किसी की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, सामने वाले में अहंकार उत्पन्न हो सकता है। श्याम ने कहा, आप हमारी टांग खींच रही हैं मैडम। अनुपमा ने कहा, हम भला आपकी टांग क्यों खींचेंगे, हम तो बस आपको आपकी बात याद दिला रहे हैं। श्याम ने कहा, लेकिन हम आपकी ज्यादा तारीफ तो नहीं कर रहे हैं, हमने तो वही कहा जो सच था। तभी एक लड़का जूस के 2 गिलास टेबल पर रख करके चला गया। तब अनुपमा ने श्याम से कहा, अब जूस पी लीजिए श्याम जी, बाकी बात बाद में करते हैं। तब दोनों ने अपना अपना गिलास उठा लिया और जूस पीने लगे। अनुपमा ने श्याम को अब कुछ कुछ जानने लगी थी, इसलिए जूस पी लेने के बाद अनुपमा ने श्याम से कहा, श्याम जी आप हमारे मेहमान हैं, बिल हम ही पे करेंगे। जब हम आपके शहर में आएंगे तब आप चाहें तो हमारा बिल पे कर देना। तब श्याम ने कुछ नहीं कहा और अनुपमा ने ही बिल पे किया। बिल देने के बाद अनुपमा ने श्याम से कहा, श्याम जी अब घर चलते हैं, मम्मा ने कितने ही बार कॉल करके पूछ लिया कि कब पहुंच रहे हैं हम घर। श्याम ने कहा, ओके मैडम। तब अनुपमा और श्याम घर के लिए निकल गए। कुछ समय बाद अनुपमा और श्याम अनुपमा के घर पहुंच गए थे। अनुपमा का घर बहुत सुंदर था। श्याम घर को देख रहा था। अनुपमा ने तब श्याम से कहा, यहाँ बाहर से ही घर देखते रहेंगे श्याम जी, चलिए अंदर चलते हैं। तब श्याम ने अनुपमा के साथ चल दिया। अनुपमा ने डोर बेल बजाने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि उससे पहले ही अनुपमा की मां ने गेट खोलते हुए कहा, आ गए आप लोग, बहुत देर लगा दी आने में। अनुपमा ने कहा, एक जूस शॉप पर रुक गए थे मम्मा। श्याम ने अनुपमा की मां को देख करके कहा, नमस्ते आंटी जी। अनीता
जी ने मुस्कुरा करके कहा, नमस्ते, अंदर आ जाओ बेटा। तब अनुपमा और श्याम दोनों अंदर चले गए। श्याम जब अनुपमा के घर के अंदर गया तो वह अनुपमा के घर की सुंदरता को बड़े ध्यान से देख रहा था और वह अब यह समझ गया था कि जितना उसने सोचा था अनुपमा मैडम तो उससे भी अधिक रिच हैं। अनीता जी ने तब पास रखे सोफे की ओर इशारा करते हुए श्याम से कहा, बैठो बेटा, आप थक गए होंगे, हम जब तक आपके लिए कुछ ठंडा मंगवाते हैं। अनुपमा ने तब मां को रोकते हुए कहा, मम्मा आप श्याम जी के पास बैठिए, हम बोल करके आते हैं कमला आंटी को। तब अनुपमा वहां से चली गई और अनीता ने सोफे पर बैठते हुए श्याम से कहा, घर पर सब कैसे हैं श्याम जी? अनीता जी ने कहा, श्याम ने कहा, सब अच्छे हैं आंटी जी। अनीता जी ने कहा, शादी में कुछ दिन ही रह गए हैं, शादी की तैयारियां ही चल रही होंगी। श्याम ने कहा, हाँ जी। तभी कमला आंटी और अनुपमा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आ गई। अनुपमा ने टेबल पर रखे अखबार को हटाते हुए कहा, यहाँ रख दीजिए आंटी जी। श्याम ने तब अनुपमा से कहा, अनुपमा जी इस सब की क्या जरूरत थी? अनीता ने प्यार से श्याम से कहा, बेटा आप हमारे घर पर पहली बार आए हो इसलिए मना नहीं करते हैं। श्याम ने कुछ सकुचाते हुए कहा अनुपमा से, अनुपमा जी वॉशरूम कहाँ है? पहले हम थोड़ा हाथ पैर धुलना चाहते हैं। अनुपमा ने तब श्याम को वॉशरूम दिखा दिया। श्याम जब वॉशरूम गया तो वह वॉशरूम देख करके हैरान था, क्योंकि जितना सुंदर घर था उसी हिसाब से वॉशरूम को भी डिजाइन किया गया था। अनुपमा को पता था कि श्याम जी कोई कपड़े अपने साथ लेकर के नहीं आए थे, इसलिए उसने पहले ही अपने परिचित स्टोर में कॉल कर श्याम के साइज का लोअर टी शर्ट मंगवा लिए थे। जब श्याम वॉशरूम में था तभी अनुपमा को कपड़ों का ख्याल आया तो वह तुरंत लोअर और टी शर्ट उठा लाई और फिर उसने वॉशरूम का गेट नॉक किया। श्याम ने गेट खोल करके देखा तो अनुपमा बाहर खड़ी थी। अनुपमा ने तब श्याम से कहा, ये लोअर और टी शर्ट है, आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। श्याम ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी मैडम? अनुपमा ने आंखें दिखाते हुए कहा, हो गया आपका, चुपचाप से ये ले लीजिए और चेंज कर लीजिए। फिर श्याम ने कुछ नहीं कहा और अनुपमा से वह कपड़े ले लिए और वॉशरूम का गेट बंद कर लिया। अनुपमा तब मुस्कुराते हुए कपड़े दे करके वहां से आ गई। कुछ देर बाद जब श्याम कपड़े चेंज करके वापस आया तब अनुपमा ने श्याम को देखते हुए कहा, स्मार्ट लग रहे हो श्याम जी। श्याम ने कहा, थैंक्स मैडम। तब अनुपमा ने स्नैक्स की ओर इशारा करते हुए श्याम से कहा, अब जल्दी से बैठिए श्याम जी, यह सब आपको ही खाना है। अनीता ने श्याम का पक्ष लेते हुए श्याम से कहा, अनुपमा आपको सताने के लिए कह रही है, आपको जितना खाना है खा लीजिए। श्याम ने बैठ करके स्नैक्स की ओर इशारा करते हुए अनुपमा से कहा, आप भी लीजिए ना कुछ। अनुपमा ने कहा, हाँ जी हम ले लेते हैं, लेकिन पहले आप शुरू कीजिए। श्याम ने तब अनीता की ओर देख करके कहा, आंटी जी आप भी लीजिए ना। अनीता जी ने कहा, आप दोनों खा लो बेटा, हमारी दवाई चल रही है, हम नहीं खा सकते हैं। तब श्याम ने स्नैक्स का एक पीस उठा करके खाते हुए अनुपमा से कहा, अब आप भी लीजिए ना मैडम। अनुपमा ने कहा, ठीक है हम भी ले लेते हैं और फिर अनुपमा ने भी स्नैक्स उठा करके खा लिया। अनीता जी ने श्याम से कहा, जब से अनुपमा आगरा से आई है तब से अक्सर उसकी जुबान पर आपका ही नाम रहता है, आपकी बहुत तारीफ करती है। श्याम ने कहा, हमें खुद नहीं पता कि मैडम हमारी क्यों इतनी तारीफ करती हैं, मैडम अच्छी हैं इसलिए हमें भी अच्छा समझती हैं। अनीता जी ने कहा, जब भी अनुपमा से आपके बारे में सुनते थे तो हर बार आपसे मिलने की हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती थी, लेकिन जब आज हमने आपको देखा है तो पता लगा कि आप सच में तारीफ के काबिल हो। श्याम ने कहा, थैंक्स आंटी जी हमें इतना सम्मान देने के लिए। अनीता को तब कुछ काम याद आ गया तो वह वहां से चली गई। श्याम ने एक पीस स्नैक्स का उठाते हुए अनुपमा से कहा, अनुपमा जी बस अब नहीं खा सकते। अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, कोई बात नहीं श्याम जी, आंटी अभी ये ले जाएंगी, आइए ऊपर छत पर चल करके बैठते हैं। तब अनुपमा और श्याम दोनों छत पर चले गए। श्याम ने कुछ सोचते हुए अनुपमा से पूछा, आपके पापा कहाँ हैं अनुपमा जी? अनुपमा ने उदास होते हुए कहा, जहां आपके माँ पापा हैं श्याम जी। श्याम ने कहा, सॉरी मैडम। अनुपमा, कोई बात नहीं श्याम जी, आपसे एक बात कहें श्याम जी, आप मानेंगे हमारी बात? श्याम ने कहा, हाँ जी। अनुपमा ने कहा,
आप हमसे मैडम मत कहा कीजिए। यह मैडम शब्द हमें आपके मुख से सुन करके लगता है जैसे हम आपके लिए पराये हों। श्याम ने कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम आपको अब मैडम नहीं कहेंगे, फिर तो आप खुश हैं ना? अनुपमा ने कहा, हाँ जी श्याम, हाँ जी श्याम जी, आज आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्या हमारी बात सुनेंगे? श्याम ने कहा, हाँ जी बताइए, क्या बात बताना चाहती हैं आप? अनुपमा ने कहा, हम अपने पापा से बहुत प्यार करते थे श्याम जी। एकदम से जब हमारे पापा हमें छोड़ करके चले गए तो हम बहुत उदास हो गए थे। फिर समय के साथ साथ हमने खुद को संभाला और हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी फिर से जीने लगे थे। हम अपनी क्लासमेट्स के साथ खूब हंसते, खूब बातें किया करते थे। छुट्टी वाले दिन कोई अच्छी मूवी लगी होती थी तो वह भी देखने जाते थे या फिर मॉल घूमने चले जाते थे। हमें गाना अच्छा लगता था, डांस करना अच्छा लगता था। हम अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहे थे कि तभी एक दिन मम्मा की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद कहते कहते अनुपमा चुप हो गई। अनुपमा को चुप देख करके श्याम ने अनुपमा से पूछा, फिर क्या हुआ अनुपमा जी, आप चुप क्यों हो गई एकदम से? अनुपमा ने कहा, हमारी पूरी जिंदगी बदल गई श्याम जी। हमारे चेहरे की वो हंसी कहीं खो सी गई थी। हम अंदर ही अंदर दुखी रहने लगे थे। हमने अपने चेहरे के ऊपर एक नकली मुखौटा लगा लिया था। श्याम ने हैरानी से पूछा, कैसा मुखौटा मैडम? हम कुछ समझे नहीं। अनुपमा ने कहा, माँ के बीमार होने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी हम पर ही आ गई थी। हमारी उम्र अधिक ना थी, तब हमें लगता था कि हम अगर हंस करके सबके सामने रहेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए हम सबके सामने अपना गुस्से वाला फेस रखते थे। और कब इस नकली चेहरे ने हमारे असली चेहरे को ढक लिया था हमें भी खुद पता नहीं लगा था। हमारी जिंदगी में जैसे हंसी गायब ही हो गई थी और फिर आप हमारी जिंदगी में आए श्याम जी। आपके आने के बाद हमने जाना कि जिंदगी वो नहीं थी जो हम जी रहे थे। जिंदगी यह है जो हमने आपको देख करके जीना सीखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी हमारी जिंदगी में आने के लिए। श्याम ने कहा, हमें अच्छा लगा जान करके कि हमारी वजह से आपको प्रेरणा मिली है और इस बात से और भी अधिक अच्छा लगा कि आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई हैं। हमें खुशी है इस बात से कि आप अपनी लाइफ में अब खुश हैं। अनुपमा ने कहा, हाँ श्याम जी, हम अपनी लाइफ में अब बहुत खुश हैं। आपको पता है हमारी माँ ने ही जिद करके हमें घूम करके आने को कहा था। अगर हम आगरा ना जाते तो शायद आप हमें ना मिल पाते और शायद हम उतने खुश नहीं होते जितने हम आज हैं। थैंक यू श्याम जी। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं मैडम। अच्छा ये बताइए, आप सुमन की शादी में कितने दिन पहले पहुंच जाएंगी? अनुपमा ने कहा, आप ही बता दीजिए हम कब आ जाएं? श्याम ने कहा, 1 सप्ताह पहले तो आना ही चाहिए आपको। अनुपमा ने कहा, सॉरी श्याम जी, इतने दिन पहले तो हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है। हाँ, लेकिन 2 दिन पहले आ जाएंगे। श्याम ने कहा, पक्का ना? अनुपमा ने कहा, पक्का। श्याम ने कुछ सोच करके सकुचाते हुए कहा, एक बात कहें मैडम? अनुपमा ने कहा, देखिए आपने फिर से हमें मैडम कहा। आपके मुख से अनुपमा जी सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा था। प्लीज मैडम मत कहिए श्याम जी। श्याम ने कहा, मैडम कहने की आदत हो गई है इसलिए निकल गया। अनुपमा ने कहा, कोई बात नहीं। अच्छा अब बताइए, आप कुछ कह रहे थे। श्याम ने कहा, अनुपमा जी, हमारा घर आपके घर जितना बड़ा और सुंदर तो नहीं है और उतनी सुविधाएं भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपको कोई परेशानी हो, इसलिए आप होटल में ठहर जाइएगा। जितने दिन आप होटल में रुकेंगी उतने दिन का होटल का रेंट हम पे कर देंगे। अनुपमा ने कहा, बना दिया ना आपने हमें छोटा श्याम जी, और पराया भी माना। आपका घर थोड़ा छोटा है और कुछ सुविधाएं भी कम हो सकती हैं, लेकिन जो अपनापन और प्रेम है हमें आपके घर पर मिलेगा वह क्या होटल में कभी मिल सकता है? आपकी इस बात ने हमें बहुत आहत किया है श्याम जी। श्याम ने कहा, हमारा मतलब आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था अनुपमा जी, हमने तो बस आपकी फिक्र करते हुए कहा था। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, आप अगर हमें अपना समझते श्याम जी तो ऐसे ना कहते। आपने यह कह करके हमें बिल्कुल पराया ही कर दिया। श्याम ने कहा, सच हमने आपको
पराया समझ करके नहीं कहा था, बस आपकी सुविधा का ख्याल रख करके ही हमने कहा था। अनुपमा ने कहा, श्याम जी, अगर हमें आपके साथ रह करके सिंपल खाना और पहनना भी पड़ जाए तो भी हम संकोच नहीं करेंगे। इंसान पैसा होने से ही धनवान नहीं होता है। असली धनवान तो वही है जिसके पास संस्कारों की पूंजी हो, जो दूसरों का सम्मान करना जानता हो, जो कि आप और आपकी फैमिली में है, हमें देखने को मिला है श्याम जी। फिर आप ही बताइए, आपका घर हमारे घर से छोटा कैसे हो गया? श्याम जी, हमारी नजरों में आप और आपका घर दोनों ही बड़े हैं। श्याम ने कहा, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है अनुपमा जी। अनुपमा ने कहा, हम आपसे नाराज हैं। श्याम ने कहा, जिस तरह आप हमें हर बार माफ कर देती हैं, नादान समझ करके हमें इस बार भी माफ कर दीजिए। अनुपमा ने शरारत करते हुए कहा, आपकी नादानियां बढ़ती जा रही हैं श्याम जी। श्याम ने कहा, आपके साथ रहते रहते कम हो जाएंगी। अनुपमा ने कहा, अगर फिर भी कम ना हुई तो क्या करें हम? श्याम ने कहा, अच्छे लोगों की सोहबत में लोग अक्सर अच्छे ही हो जाते हैं, फिर हम क्यों ना होंगे? अनुपमा ने कहा, अच्छे तो आप अभी भी हैं, पर नादानियां करते हैं बहुत। वैसे आपकी नादानियां अच्छी होती हैं श्याम जी। श्याम ने कहा, और आपकी नाराजगी भी। अनुपमा ने कहा, नाराजगी भी से आपका क्या अभिप्राय है श्याम जी? श्याम ने मासूमियत से कहा, हमारी नादानी पर आप नाराज हो जाती हैं ना, इसलिए हमने ऐसा कह दिया। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत श्याम जी, इस बार हम नाराज नहीं होंगे। अच्छा, और बताइए, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? श्याम, लगभग तैयारियां तो सभी हो गई हैं, बस शादी के कार्ड लगाने रह गए थे, वो भी बाहर के तो आज सारे कार्ड लग गए, बस कुछ लोकल के कार्ड रहते हैं, वह कल जा कर के लगा देंगे। अनुपमा ने कहा, वेरी गुड श्याम जी, गेस्ट आने लगे होंगे अब आपके यहाँ। श्याम ने कहा, बुआ जी आई हैं अभी, वह भी आज ही आई थी। अनुपमा ने कहा, हमें भी मिलना है आपकी बुआ जी से, हमें यकीन है वह भी आपकी फैमिली की तरह ही अच्छी होंगी। श्याम ने कहा, हाँ जी, वह भी बहुत अच्छी हैं, हमसे तो बहुत प्यार करती हैं। जब हम आज दिल्ली के लिए निकल रहे थे तभी वह आई थी, हमें उनके पास बैठने का समय भी नहीं मिल सका। अनुपमा ने कहा, कोई बात नहीं श्याम जी, कल बुआ जी के पास बैठ करके उनसे बातें कर लेना। श्याम ने कहा, जी अनुपमा जी। अनुपमा, आप शादी में क्या पहनने वाले हैं श्याम जी? श्याम ने कहा, हमें सिंपल पैंट शर्ट पहनना ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बार सुमन और चाची जी ने जिद करके शेरवानी दिलवा दी। हमने तो बहुत मना किया, लेकिन सुमन और चाची की जिद के आगे हमारी एक ना चली। अनुपमा ने कहा, आपके साथ जिद ही करनी पड़ती है, आप सीधी तरह मानते ही कहाँ हो? श्याम जी, हम तो कहेंगे चाची जी और सुमन जी ने अच्छा ही किया। हम जानते हैं आपको, आपका बस चलता तो नए कपड़े ही शादी में नहीं खरीदते आप। श्याम ने कहा, आप हमारी टांग खींच रही हैं ना? अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, यह आपको टांग खींचना लग रहा है श्याम जी, लेकिन हमने तो वही कहा जो सच था। श्याम ने कहा, इस बात पर हम आपसे नाराज हैं। अनुपमा ने श्याम को मनाते हुए कहा, श्याम जी, आपको अगर सच में हमारी बात बुरी लगी तो सॉरी, वैसे हमने आपको नाराज करने के इरादे से नहीं कहा था। श्याम ने मुस्कुरा करके कहा, अनुपमा जी, आप परेशान मत होइए, हम आपसे नाराज नहीं हैं। अनुपमा ने कहा, आपने तो हमें सच में डरा ही दिया था। श्याम ने कहा, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है अनुपमा जी। अनुपमा ने कहा, जी श्याम जी, हम जानते हैं आपको कि आप बहुत अच्छे हैं। श्याम ने कहा, अगर हम सच में आपसे नाराज हो जाते तो आप क्या करती? अनुपमा ने कहा, आपको मनाने की पूरी कोशिश करते। श्याम ने कहा, और अगर हम फिर भी नहीं मानते तब आप क्या करती? अनुपमा ने कहा, आपके सामने हाथ जोड़ करके कहते, हमें माफ कर दीजिए श्याम जी, और तब हमें यकीन है कि आप ही हमारे श्याम जी हमें माफ कर देते। अनुपमा ने कहा, मान लो अगर हम तब भी नहीं मानते तब आप क्या करती? अनुपमा ने कहा, हम तब एक गीत आपको सुनाते, हमसे नाराज हो करके तुम क्या पाओगे, आंसू बहाएंगे हम यहाँ, दुखी तुम भी हो ही जाओगे, हमसे नाराज हो करके तुम क्या पाओगे। होगी हर सुबह उदास हमारी, उदासी में ही शाम ढल जाएगी, रोएंगी आंखें तुम्हें याद करके, नींद फिर तुमको भी कहाँ आएगी। तब तुम भी खफा हमसे ना रह पाओगे,
हमसे नाराज हो करके तुम क्या पाओगे, हमसे नाराज हो करके तुम क्या पाओगे। श्याम ने कहा, वाह क्या बात है, आप तो सच में बहुत अच्छी कलाकार हैं अनुपमा जी। अगर हम सच में भी नाराज हो जाते तो हमारी नाराजगी दूर हो जाती। अनुपमा ने कहा, धन्यवाद श्याम जी। श्याम ने कहा, आपको सुमन की शादी में गाना है अनुपमा जी। अनुपमा ने कहा, हाँ जी जरूर, अगर हमें अवसर मिला तो हम अवश्य गाएंगे। श्याम ने कहा, अवसर क्यों नहीं मिलेगा, जी जरूर मिलेगा अवसर। अनुपमा ने कुछ सोचते हुए कहा, सुमन जी के नाम से हमें एक बात याद आ गई। श्याम ने कहा, कौन सी बात अनुपमा जी। अनुपमा ने कहा, सुमन उस दिन ऐसा क्यों बोल रही थी कि आप ताजमहल देखने नहीं जाते हैं। श्याम ने बात को टालते हुए कहा, और कुछ बात करते हैं ना अनुपमा जी। अनुपमा ने कहा, मतलब आप ये बात हमें बताना नहीं चाहते हैं, आपकी पर्सनल है ना। श्याम ने बात को टालते हुए फिर से कहा, यहाँ से आसपास कितना अच्छा दिखता है ना अनुपमा जी। अनुपमा ने कहा, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया श्याम जी। हम जानते हैं आप बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो मना कर दीजिए। हम आपसे यह तो नहीं कह रहे हैं कि आप हमें बताइए ही। श्याम ने कहा, आप ऐसा ही समझ लीजिए, माफ कीजिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमें आपको यह बात बताना चाहिए। अनुपमा ने कहा, अच्छी बात है श्याम जी, आप मत बताइए। आप हमें क्यों बताएंगे, हम तो गैर हैं ना। हमें लगने लगा था शायद आप हमें अपना समझने लगे हैं, लेकिन ठीक है, आप मत बताइए, आपकी अपनी पर्सनल बात है। श्याम ने फिर से कुछ और बात करने की कोशिश करते हुए कहा, अनुपमा जी आज हवा अच्छी लग रही है ना। अनुपमा ने कहा, हाँ जी। श्याम ने कहा, आपने शादी के लिए शॉपिंग कर ली। अनुपमा ने कहा, कुछ कर ली है, कुछ करना है। श्याम ने कहा, आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन आप इस तरह हमें इग्नोर मत कीजिए। अनुपमा ने कहा, हमने अगर आपकी किसी बात का जवाब नहीं दिया होता श्याम जी, तब होता इग्नोर करना, लेकिन हम आपकी हर बात का जवाब दे रहे हैं ना। श्याम ने कहा, लेकिन आप वैसे बात नहीं कर रही हैं जैसे आप पहले करती थी। अनुपमा ने कहा, पहले कैसे बात करते थे, हम आप ही बताइए। श्याम ने कहा, हम सब जानते हैं कि आप यह सब किस लिए कर रही हैं, लेकिन अनुपमा जी आप समझने की कोशिश कीजिए, सभी बातें बताने की नहीं होती हैं। अनुपमा ने कहा, हम आपसे कह रहे हैं क्या कि आप हमें बताइए, आपकी पर्सनल बात है ना, मत बताइए। श्याम ने कहा, आप एक बात बताइए, आप बार बार पर्सनल शब्द यूज करके हमें पराया कर रही हैं ना। अनुपमा ने कहा, शुरू किसने किया था श्याम जी। श्याम ने कहा, हमने क्या पहले शुरू किया अनुपमा जी। अनुपमा ने कहा, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। श्याम ने कहा, मतलब आपको वह बात नहीं बताई इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। अनुपमा ने कहा, हमने तो ऐसा नहीं कहा श्याम जी, और हम तो आपसे यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमें वह बात बताइए, बस एक बात का हमें पता लग गया है कि आप हमें गैर समझते हैं। श्याम ने मासूमियत से कहा, प्लीज अनुपमा जी जिद मत कीजिए, बात कुछ ऐसी है कि अगर हमने आपको बता दिया और आप बात सुन करके कहीं हमें गलत ही ना समझने लगे, इसलिए हम आपको बात बताने में संकोच कर रहे हैं। अनुपमा ने कहा, इतना तो हम आपको जान गए हैं श्याम जी कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, और रही बात हमारी आपको गलत समझने की, तो हमें आप पर भरोसा है, इसलिए हम आपको गलत समझ ही नहीं सकते हैं। श्याम ने कहा, पक्का गलत नहीं समझेंगी ना आप। अनुपमा ने कहा, पक्का नहीं समझेंगे आपको गलत। श्याम ने कहा, आप बहुत चतुर हैं मैडम। अनुपमा ने कहा, श्याम जी आपने फिर से हमें मैडम कहा। श्याम ने कहा, सॉरी मैडम कहने की आदत। अनुपमा ने बीच में बोलते हुए कहा, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, यही ना कि मैडम कहने की आदत हो गई थी इसलिए मुंह से निकल गया, हम जानते हैं ये, इसलिए अब कुछ और बात करने की कोशिश मत कीजिए, पहले वह बात बताइए जो आप बात बताने वाले थे। श्याम ने कहा, आप पक्का हमें गलत नहीं समझेंगी ना। अनुपमा ने कहा, श्याम जी अगर आप कहें तो हम एक कागज पर लिख करके दे दें कि हम गलत नहीं समझेंगे, तब आपको यकीन आएगा। श्याम ने कहा, नहीं अनुपमा जी हमें वैसे ही यकीन आ गया है। तभी अनुपमा की माँ की आवाज आती है, बेटा अनुपमा आ जाओ, आप दोनों, खाना तैयार है, आ जाओ खाना खा लो। अनुपमा ने माँ को जवाब देते हुए कहा, आते हैं मम्मा,
थोड़ी देर में श्याम को जैसे बहाना मिल गया था बात ना बताने का। श्याम ने खड़े होते हुए अनुपमा से कहा, चलिए चलते हैं, आंटी जी बुला रही हैं, हमें भूख भी लग रही है। अनुपमा ने श्याम को घूरते हुए देखा और बेचारे श्याम जी अनुपमा जी की आंखें देख करके ही वापस अपनी जगह पर बैठ गए और अनुपमा से कहा, नहीं अभी भूख नहीं है, खाना तो बाद में खा लेंगे, वैसे भी थोड़ी देर पहले अभी स्नैक्स खाए ही थे। अनुपमा ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, आपका बहाने बनाना हो गया हो तो आप अब वह बात बताएंगे हमें। श्याम ने कहा, हाँ हम बताने ही वाले थे कि आंटी जी की आवाज आ गई। अनुपमा ने कहा, अब नहीं बुला रही है ना आंटी जी, अब बताइए। श्याम ने कहा, जी बताते हैं। तभी अनीता जी ने छत पर आते हुए अनुपमा से कहा, बेटा चलो चल करके खाना खा लो आप दोनों, श्याम जी को भूख लगी होगी, उन्होंने स्नैक्स भी थोड़े ही खाए थे। अनुपमा ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, श्याम जी माँ पूछ रही हैं कि आपको भूख लगी है, बताइए तो उन्हें। श्याम को ये अच्छा अवसर मिल गया था अनुपमा के यहाँ से जाने का, लेकिन वह जानता था कि अगर वह अभी चला गया तो अनुपमा जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए उसने अनीता जी से कहा, आंटी जी हमें भूख नहीं लगी है। श्याम की बात सुन करके अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब अनुपमा ने माँ से कहा, मम्मा श्याम जी बहुत अच्छे हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं। अनीता ने बैठते हुए कहा, बिल्कुल। जब अनुपमा ने माँ को बैठते हुए देखा तब उसने जल्दी से माँ से कहा, मम्मा आपकी दवाई का टाइम हो गया है ना। अनीता जी ने कहा, टाइम पहले ही हो गया था, हमने वह दवाई समय पर खा ली थी। अनुपमा ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, आपका सीरियल आने वाला होगा ना मम्मा। अनीता जी ने कहा, वही देख करके आ रहे हैं हम बेटा, वह तो खत्म हो गया है। जब अनुपमा की माँ को वापस भेजने की कोई बात नहीं बन सकी, श्याम के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि जब तक आंटी वहां पर रहेंगी तब तक अनुपमा जी श्याम से वह बात नहीं पूछ पाएगी। अनुपमा ने श्याम के चेहरे की स्माइल देख करके श्याम को सुनाते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मा आपको पता है श्याम जी बहुत बुद्धिमान भी हैं। श्याम ने भी तब अनुपमा को सुनाते हुए अनीता आंटी से कहा, लेकिन आंटी जी हम अनुपमा जी से अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। अनुपमा ने कहा, माँ के सामने श्याम जी से कुछ कह नहीं पा रही थी, इसलिए अनुपमा ने एक मैसेज टाइप करके श्याम को भेजा। श्याम ने जब मैसेज आने पर मोबाइल देखा तो अनुपमा का मैसेज था। उसने मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था, श्याम जी आप ज्यादा खुश मत होइए, आपको बात तो हमें बतानी ही होगी। अनुपमा ने श्याम को छेड़ते हुए कहा, किसी का मैसेज आया है क्या श्याम जी? श्याम अब कैसे कहता कि खुद ही मैसेज कर रही हैं आप और खुद ही पूछ रही हैं, क्योंकि आंटी जी पास में ही बैठी थी, इसलिए श्याम ने अनुपमा से कहा, हाँ अनुपमा जी मैसेज ही है। अनुपमा ने फिर से श्याम को छेड़ते हुए कहा, किसका मैसेज है श्याम जी? तब श्याम जी ने भी अपनी बारी का फायदा उठाते हुए कहा, एक फ्रेंड का है, बहुत परेशान है बेचारी। श्याम की बात सुन करके अनुपमा ने घूरते हुए देखा, तब श्याम ने मुस्कुराते हुए अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। अनीता ने तब श्याम से पूछा, आपका फ्रेंड क्यों परेशान है श्याम जी? श्याम ने कहा, वह बस हमसे कुछ बात पूछना चाह रहा था। अनीता जी ने कहा, तब आपने उन्हें वह बात बता दी? तभी अनुपमा ने दूसरा मैसेज श्याम को भेजा। श्याम ने मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था, हम आपसे नाराज हैं, आप हमें सता रहे हैं ना, अच्छी बात है, अगर आपको हमें सता करके खुशी मिलती है तो सता लीजिए हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे। श्याम अब और अनुपमा को नहीं सताना चाहता था, इसलिए उसने अनुपमा को सुनाते हुए अनीता जी से कहा, आंटी जी हम अपने फ्रेंड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वह बहुत अच्छी है, जब भी हमें समय मिलेगा तब हम उन्हें वह बता देंगे जो वह हमसे जानना चाहते हैं। अनीता ने मुस्कुरा करके श्याम से कहा, अच्छे लोगों के फ्रेंड्स भी अच्छे ही होते हैं। अनुपमा को श्याम के मुख से अपने बारे में जान करके अच्छा लगा, उसकी सारी नाराजगी अब खत्म हो गई थी, इसलिए अनुपमा ने माँ से कहा, चलिए मम्मा अब खाना खाते हैं, श्याम जी को भी भूख लग गई होगी। अनीता जी ने कहा, हाँ चलो बेटा,
हम तो तुम सबसे कब से बोल रहे हैं। तब तीनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खा लेने के बाद अनीता अपने रूम में सोने के लिए चली गई। श्याम और अनुपमा दोनों सोफे पर बैठे हुए टीवी देख रहे थे। अनुपमा ने अब उस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तब श्याम ने अनुपमा से कहा, सॉरी अनुपमा जी, अगर छत पर कुछ ज्यादा बोल दिया हो हमने। अनुपमा ने तब टीवी बंद करते हुए श्याम से कहा, कोई बात नहीं श्याम जी, सॉरी, हमने आपसे बिना पूछे टीवी बंद कर दी। आपको देखना है तो हम ऑन कर दें। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं, बंद रहने दीजिए। अनुपमा ने मासूमियत से कहा, सॉरी श्याम जी, हमने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। श्याम ने कहा, हम आपसे नाराज नहीं हैं। अच्छा, आप वह बात जानना चाहती थी ना, हम अब बताते हैं। अनुपमा ने कहा, हम उस बात के लिए भी माफी मांगते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहें तो कोई भी बात नहीं है। श्याम ने कहा, लेकिन अब अगर हमने आपको वह बात नहीं बताई तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अनुपमा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप बता दीजिए। श्याम ने कहा, बात ये थी अनुपमा जी, हमने यह पढ़ा और सुना है कि ताजमहल प्रेमी की जीती जागती निशानी है। इसलिए हमने एक दिन निश्चय किया कि हम जब भी ताजमहल देखने जाएंगे तो अपने जीवन साथी के साथ ही जाएंगे। इसलिए हम पहले कभी ताजमहल देखने नहीं गए थे। हमने घर से जब कभी कोई ताजमहल देखने जाता तो हम कोई ना कोई बहाना बना करके ताज टाल देते थे। इसलिए सुमन ने जब हमें आपके साथ देखा तो वह हैरान हो गई कि भैया कैसे आ गए वहां। हम आपके साथ भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आपका अच्छा नेचर देख करके और आपके रिक्वेस्ट करने के बाद हम आपको निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए हम आपके साथ पहली बार ताजमहल देखने चले गए थे। अनुपमा ने कहा, जिससे कभी मिले नहीं उसके लिए पहले से ही दिल में इतना प्रेम कि उसके साथ ही प्रेम की निशानी ताजमहल देखने का आपने निश्चय बना लिया। सच में आप ग्रेट हैं और वह लड़की बहुत भाग्यशाली होगी जो आपकी जीवन साथी बनेगी। हम आपसे माफी मांगते हैं श्याम जी कि हमारी वजह से आपकी विश पूरी ना हो सकी। आप अपने जीवन साथी के साथ ताजमहल देखने नहीं जा सके। अगर आप यह बात हमें उस दिन बता देते तो हम आपसे जिद नहीं करते ताजमहल देखने के लिए जाने की। हमारी यह गलती छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। फिर भी हम एक बार आपसे फिर से माफी मांगते हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं अनुपमा जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब आपने तो बस हमसे कहा था, गए तो हम अपनी मर्जी से ही थे, इसलिए आप खुद को दोषी मत मानिए। अनुपमा ने कहा, थैंक्स श्याम जी, आप बहुत अच्छे हैं। हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि हम आप जैसे किसी अच्छे इंसान के फ्रेंड हैं ना हम आपके। श्याम ने कहा, हाँ जी। अनुपमा ने कहा, आपको कल कितने बजे निकलना है श्याम जी? श्याम ने कहा, अर्ली मॉर्निंग ही निकलना है ताकि टाइम से पहुंच करके आगरा के काम निपटा लें। अनुपमा ने कहा, फिर हम सुबह आपको पहले स्टेशन छोड़ देंगे, फिर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। श्याम ने कहा, ओके जी। अनुपमा ने, बातें तो बहुत हैं अभी करने की, लेकिन आपको सुबह निकलना भी है, इसलिए चलिए हम आपको आपका रूम दिखा देते हैं, आप टाइम से सो जाइए। श्याम ने कहा, हाँ जी। तब अनुपमा ने श्याम को उसका रूम बताया। रूम बताने के बाद अनुपमा ने श्याम से कहा, उम्मीद करते हैं श्याम जी आपको रूम पसंद आया होगा। श्याम ने कहा, क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हैं अनुपमा जी? लाइफ में पहली बार इतने अच्छे रूम में सोएंगे हम, और आप कह रही हैं कि रूम हमें पसंद आया कि नहीं। अनुपमा नाराजगी जताते हुए कहा, हर बात पर खुद को छोटा नहीं दिखाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। क्या यह कहना जरूरी था कि गलत बात है श्याम जी? श्याम ने कहा, सॉरी अनुपमा जी, हमारा मतलब आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, हमारे मुंह से अकस्मात ही निकल गया। आपको अगर बुरा लगा हो हम माफी मांगते हैं आपसे, हमें माफ कर दीजिए। अनुपमा, कोई बात नहीं श्याम जी, आप रेस्ट कीजिए, अब हम भी चलते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कॉल कर लेना। ओके। हाँ, एक बात और, अगर आपको नींद ना आए जगह चेंज होने की वजह से तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, आप म्यूजिक सुन लेना, फिर नींद आ जाएगी। श्याम ने कहा, ओके अनुपमा जी, गुड नाइट जी। अनुपमा ने कहा, गुड नाइट श्याम जी, और फिर अनुपमा अपने रूम में चली गई। अनुपमा जी श्याम जी को कैसे अपने शहर से विदा करती हैं जानते हैं?
कल कहानी के चौथे भाग में। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 4 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।